नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। यह भी प्रश्न आपके 5वीं के लेवल का है। इससे पहले वाला जो हमने प्रश्न किया था सेम उसी टाइप है, बस उसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। इस प्रकार से पहले हमने लिखने को कहा गया था, अब इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब हमें पहले प्रश्न की तरह इनको लिखना है। इतना इजी प्रश्न है कि आप देखते ही कहोगे सर ये क्या प्रश्न है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे हम पहले प्रश्न को लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 3.02 गुणा 10 की घात -6। अब यहाँ पे क्या करना है, इस प्रश्न को आपको क्या करना है, यहाँ पे सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो सामान्य रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हल लिखेंगे। पहले प्रश्न लिखा था, अब यहाँ पे हल लिख देंगे। अब इसको सामान्य रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो घात किस में, माइनस में है, तो आपको कुछ नहीं, घात जब भी माइनस में होती है तो आपको 0 दशमलव लगा देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है दशमलव से पहले कितने अंक है। इधर की साइड कह रहा हूँ, इधर की साइड सिर्फ एक ही है, तो आपको क्या करना है, 1 घटा देना है 6 में से। 1 घटा दिया 6 में से, कितने बचे, 5 बचे। तो यहाँ पे आपके दशमलव के बाद में 5 जीरो लगाने। क्या किया हमने, दशमलव से पहले 1 अंक था, 1 को हमने क्या कर दिया, 6 में से घटा दिया, शेष 5 बचे, तो यहाँ पे 5 जीरो लगाने। ये 2 2 4 और ये आपके 5 हो जाएगा। उसके बाद में शेष बची हुई संख्या को लिख दो। शेष बची हुई संख्या क्या थी, 302, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे 302। आई बात समझ में। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना आसान प्रश्न है, आई बात समझ में। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे दशमलव से पहले 1 अंक था, तो 1 को हमने 6 में से घटा दिया, शेष 5 बचा। तो यहाँ पे दशमलव के बाद में 5 जीरो लगाने। उसके बाद में यहाँ पे जो संख्या दे रखी है दशमलव को छोड़ के सीधी की सीधी यहाँ पे लिख देनी है। तो ये हमने पहला प्रश्न कर दिया। अब इसी प्रकार से दूसरा करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड प्रश्न। सेकेंड प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है उसको लिखो, क्या है, 4.5 गुणा 10 की घात 4 दिया गया। अब सिंपल तरीके से इसको भी हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो घात को देखना है, घात प्लस की है माइनस की, तो यहाँ पे आपको प्लस की दिख रही है। तो ये तो प्रश्न बहुत इजी है। आपको कुछ करने प्लस में दे रखी होती है, तब आपको यहाँ पे जो दे रखा है 4.5, दशमलव को आपको इग्नोर कर देना है, सीधा क्या लिख देना है, 45 लिख देंगे। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में देखना है दशमलव के अब की बार इधर की साइड कितने अंक है, 5। यहाँ पे दशमलव के बाद में सिर्फ 5 ही है, 1 है। तो आपको क्या करना है, 4 में से 1 घटा, तो शेष कितना बचा, 3। तो यहाँ पे इसके पीछे 3 जीरो लगा दो। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। कितना इजी प्रश्न है। तो ये आपके प्लस वाली घात का तो बहुत इजी प्रश्न, कुछ नहीं, सीधा संख्या को लिख दो। यहाँ पे दशमलव घटा के सीधा 45 लिख दिया। उसके बाद में हमने देखा दशमलव के बाद में सिर्फ 1 ही 5 है, तो यहाँ पे 4 में से 1 घटाया, शेष आपके 3 बचे, तो यहाँ पे 3 जीरो सीधे लगा दो। कितना इजी प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, तो इस तीसरे प्रश्न को भी बहुत ही ज्यादा चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तीसरे प्रश्न को देखो, क्या है, 3 गुणा 10 की घात -8। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुणा 10 की घात -8। एक बात यहाँ पे आपको छोटी सी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर ये भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। अब इसमें देखो, मैंने यहाँ लिखा आपको 3.0, इसका मतलब ये कितना है, 3 ही है। कितना है, 3 है, क्योंकि दशमलव में कोई भी संख्या नहीं दे रखी। इसी प्रकार से मैंने कहा कि आपको 10.0 नंबर आए टेस्ट में, इसका मतलब आपको कितने नंबर आए, 10 नंबर आए। ये दशमलव का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खाली 3 लिखा हुआ है। 3 लिखो या फिर 3.0 लिखो, एक ही बात है। इसका भी मतलब 3 ही होता है और इसका भी मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब इससे पहले वाले प्रश्न को देखो, इसकी घात क्या थी, माइनस में, इसकी भी घात क्या है, माइनस में। जब भी माइनस में घात आती है तो कुछ नहीं करना, 0 दशमलव लगा देना है। अब उसके बाद में 0 कितने लगाएं, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो 3 लिखो या 3.0 लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे दशमलव हटा देता है कि मतलब 3 के बाद में दशमलव के बाद में 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे सीधा 3 लिख दिया। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसका भी मतलब क्या था, 3.0 को या 3 को, एक ही बात है। अब ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पे पता करना है दशमलव कितने स्थान बाद था, 1 स्थान बाद। ये देखो 3 के बाद में दशमलव था, फिर 0 को कोई मतलब, तो 1 स्थान बाद था। तो आपको क्या करना है, 8 में से 1 घटा दो, शेष कितने बचे, 7। तो आपको यहाँ पे कितने जीरो लगाने हैं, 7 जीरो। चलिए लगाते हैं, 2
2 4, 2 6 और ये आपके 7 हो गया। उसके बाद में संख्या को सेम टू सेम लिख दो। संख्या यहाँ पे हमारे क्या थी, सिर्फ 3 थी, तो यहाँ पे सीधा हमने 3 लिख दिया। आई बात समझ में? तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना इजी प्रश्न है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है जिसमें आपको संख्या क्या दे रखी है, यहाँ पे देखो 1 फिर 3 0 1 गुणा 10 की घात 9 प्लस की घात है। बहुत इजी प्रश्न होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में संख्या दे रही 1 फिर 3 0 फिर 1 गुणा 10 की घात, यहाँ पे प्लस का 9 दिए गए। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहले देखना घात प्लस की या माइनस की। प्लस की है तो आपको सीधी संख्या को लिख देना। सीधा संख्या को लिखेंगे 1 0 0 1, सीधी हमने संख्या को लिख दी। उसके बाद में क्या करना है, जीरो कितने लगाएं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो दशमलव, दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है। तो आपको 9 में से 4 घटा दो, शेष कितने बचे, 5 बचे। तो इसके पीछे जीरो कितने आएंगे, 2 2 4 और ये आपके 5। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न ये रहा 5.8 गुणा 10 की घात 12। चलिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न लिखते हैं। इसमें आपको संख्या दे रखी है 5.8 गुणा 10 की घात 12। ये भी प्लस की घात दी गई है। तो आइए सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहले घात किसकी है, प्लस की है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधी संख्या लिख दो 58। अब उसके बाद में जीरो कितने पीछे लिखने हैं, तो आपको देखना है दशमलव के बाद में सिर्फ एक ही अंक है 8, तो 12 में से 1 घटाएंगे, शेष 11 बचेंगे। इसके पीछे 11 जीरो लगा दो और सीधा उत्तर आ जाएगा। चलिए लगाते हैं 11 जीरो। ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और एक आपके 11। उसके बाद में क्या करना है, सीधा आपको उत्तर लिखना है, क्योंकि यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। ये रहा आपके इसका सामान्य रूप। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले लास्ट छठे प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न में भी आपको संख्या दे रखी है, प्लस की घात है, तो सिंपल तरीके से इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है उसको लिखते हैं 3.6149 गुणा 10 की घात 6 दिए गए। अब इसको भी सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे घात को देखना है, माइनस की है प्लस की। यहाँ पे प्लस की घात है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी की पूरी संख्या को सेम टू सेम लिख दो, क्योंकि प्लस की घात होती है तब सीधा संख्या को लिखना 36 14 92। उसके बाद में दूसरा काम क्या है, जीरो कितने लगाने, ये प्रश्न है दूसरा। तो जीरो के लिए आपको देखना है दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4 5 है। तो 6 में से 5 घटा दो, पीछे कितना बचा, 1, तो इसके पीछे खाली 1 जीरो आएगा। और यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।